बारे में बता दिया था। जसवंत सिंह उनका बेटा, उनके बारे में बताया था मैंने थोड़ा सा। तो अब हम शुरू करते हैं नूरपुर रियासत का अंतिम दौर। ठीक है, जो नूरपुर हमारी रियासत है उसका अंतिम राजा के बारे में देखो, मैंने इसके बारे में बताया था आपको। जो बीर सिंह था वो लास्ट रूलिंग चीफ था नूरपुर का। ठीक है, और ये जो है वो अपना इसने, हाँ, जो चंबा का राजा था चरहट सिंह, उसका वो रिलेटिव था। जो महाराजा रणजीत सिंह ने वीर सिंह को जो है जब जेल में डाल दिया था गोविंदगढ़ किले में 7 सालों के लिए, तो फिर उसने पैसे देकर 85,000 रुपया देकर जो है उसको वापिस निकाल लिया था। ठीक है, किसने किया था ऐसा काम? चरहट सिंह। ये क्वेश्चन आता है कि वीर सिंह, नूरपुर के राजा वीर सिंह को किसने जो है वो महाराजा रणजीत सिंह की कैद से निकाला था। ठीक है, ये कौन बना? जो उसका चरहट सिंह था, चंबा का राजा। ठीक है, उसने किया था। अब देखिए, जो जसवंत सिंह है, ये ऐसा राजा है यहाँ का जो ब्रिटिशर्स के अंडर, ठीक है, बनेगा। तो सिर्फ मैंने बताया था ये पप्पट एक कठपुतली की तरह काम करेगा। ये सिर्फ अंग्रेजों के कहने पे करेगा, क्योंकि 1846 में राजा बनेगा और 1846 में जो ये एरिया है वो अंग्रेजों के अधीन हो चुका है। ठीक है, तो 1846 में ब्रिटिशर्स ने इसको कैप्चर कर लिया था, तो इसको राजा बना दिया ऐसे दिखाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल तो सारा अंग्रेजों का था। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि मैंने बताया कि इसमें जसवंत सिंह तो पपेट था, मगर इसका जो वजीर था दैट वाज मच पावरफुल। उसने अंग्रेजों के सामने जो है वो टक्कर, मतलब टक्कर से जो है वो एक तरह से उनको टक्कर दी, काम जो है उनके साथ नहीं किया अच्छे से। और वो जो है उसका नाम है वजीर राम सिंह पठानिया। ठीक है, वजीर का नाम है राम सिंह पठानिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नाम है ना राम सिंह पठानिया, ये क्वेश्चन आता है आज भी, आपको वहां पे कॉलेज स्कूल मिल जाएंगे इस नूरपुर के एरिया में इनके नाम से। ठीक है, और शहीद का टाइटल मिला है इनको। सबसे बड़ी बात है, शहीद राम सिंह पठानिया बोलते हैं इनको। ठीक है, अब वो क्यों मतलब मिला है इनको टाइटल, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको जो है वो छुप के मारा था। मतलब इनको, मतलब ऐसे तरह से, जब आप अंग्रेजों का देखिए क्या होता था कि अंग्रेज जिसको नहीं कर पाते थे हैंडल, नहीं डील कर पाते थे, तो उसको वो छुप कर पकड़ करके रिपोर्ट कर देते थे कहीं दूसरे देश, और वहां उसको मार देते थे, फांसी में लटका देते थे। तो वैसे ही इनके साथ हुआ था राम सिंह पठानिया के साथ। ठीक है, तो वैसा जो है ये वैसे 1848 में राम सिंह पठानिया जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो नाम है नूरपुर की हिस्ट्री में। तो जसवंत सिंह का ये वजीर था। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन से राजा का वजीर था? ये राम सिंह पठानिया। तो ये था राम सिंह, ये वजीर था नूरपुर का। इसके फादर भी वजीर ही थे, श्याम सिंह, बट ये जो है वो राम सिंह पठानिया, ये ज्यादा फेमस हुआ। मैंने बताया था आपको कि इसने जो है यहाँ पे शाहपुर कंडी, देखिए शाहपुर एक कंडी, ये जो है रावी नदी के पास पठानकोट में ये जगह है शाहपुर कंडी। तो वहां पे जो है इसने एक किला बनाया था। ठीक है, शाहपुर कंडी में। तो ये उस किले में जो है वो कहीं ना कहीं इनका शेल्टर था, ये रहते थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई पूछता नहीं है, बट इम्पोर्टेंट जो है इनके काम है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्या काम है। देखिए 1849 में, 1849 में वजीर राम सिंह पठानिया जो हैं, ये डाले की धार, ये क्वेश्चन, डाले की धार ये जगह का नाम है। ठीक है, पठानकोट के पास ही है डाले की धार। ठीक है, तो डाले की धार जो है, ये डाले का धार है, ये की है या का है, कुछ ऐसा ही है, डाले की धार। ये पठानकोट के पास जगह है जो 1849 में वजीर राम सिंह पठानिया ने यहाँ पे इसको जो है वो कैप्चर किया था। और वो कैप्चर कैसे किया था? क्योंकि ये जो है जगह, ये किसी पहाड़ चंद एक राजा था, उसके ब्राह्मण फ्रेंड ने जो है वो ये कैप्चर की हुई थी। ठीक है,
थी ये, मतलब वजीर इसकी रियासत ही राजा की ही थी, मगर इसको जो है वो कैप्चर करके रखा हुआ था, मगर इसने जो है वो वापस ले ली थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि राम सिंह पठानिया ने कौन सी जगह जो है वो कैप्चर जो थी वो लिखी थी, तो वो थी डाले की धार, ठीक है, नियर पठानकोट, पठानकोट में ही पड़ती है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राम सिंह पठानिया ने जसवंत सिंह जो था, जो राजा था, इसके खिलाफ जाकर भी अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए थे, ठीक है। मतलब अंग्रेजों के लिए एक तरह से टेढ़ी खीर साबित हुए थे। टेढ़ी खीर साबित होने का मतलब क्या है कि वो उनके बात में बात नहीं मिलाते थे, जो उनको वो बोलते थे वो नहीं मानते थे और वो खड़े हो जाते थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे ये। और उनको जो है वो अंग्रेजों ने कहीं कहीं न कहीं सिंगापुर डिपोर्ट कर दिया था। कहा जाता है कि उनको सिंगापुर डिपोर्ट करके वहां पे उसको मार भी दिया था, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री बन जाती है कि इनको शहीद का दर्जा क्यों दिया था, क्योंकि ये लोगों के भले के लिए बोलते थे, लोगों के, गरीबों के, किसानों के बारे में उनकी आवाज उठाते थे, ठीक है। बट जो अंग्रेज थे वो कहाँ सुनते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उनको लास्ट में देख सुन के सिंगापुर डिपोर्ट करवाया और वहां पे मार दिया गया। पता नहीं वहां मर गए या मार दिया, बट मारा ही जाता था एक्चुअली उनके द्वारा। तो इस तरह से इनको कर दिया, क्योंकि देखिए उनको यहाँ क्यों नहीं मारा, क्योंकि यहाँ पे विद्रोह हो जाने थे, क्योंकि दंगे हो जाने थे, इसलिए उनको डिपोर्ट कर देते थे, फिर मार देते थे। जैसे आपने भक्तमल राजा देखा, वो भी नूरपुर का ही था, है ना। तो उनको लाहौर में डिपोर्ट करके मार दिया था बैरम खान ने। इस तरह से चीजें चल रही थी। अब देखिए नूरपुर जो है ये ऐसी स्टेट थी जहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, ठीक है। मात्र हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी रियासत है नूरपुर जहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है वो विद्रोह देखने को मिला था। और वो विद्रोह करने वाले थे ये वजीर, कोई राजा नहीं, वजीर। राजा तो सभी इनके फेवर में ही थे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनके जसवंत सिंह के वजीर जो थे वो इनके अगेंस्ट खड़े हुए। तो याद रखिएगा, नूरपुर वाज द ओनली स्टेट, प्रिंसली स्टेट जिसने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। कल कोई क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नूरपुर किला, इसके बारे में भी एक अलग ही हिस्ट्री है। जैसे हम कांगड़ा किला के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही नूरपुर भी किला है। नूरपुर कोई गया होगा तो आपको पता होगा, पठानकोट वाली साइड को नूरपुर किले की एक अलग ही हिस्ट्री है, ठीक है। अब वो हमें कहाँ से मिलती है, तो एक किताब है हिस्ट्री में, जुके जहांगीरी। किसने लिखी है, निशा जी? आई थिंक है मैडम की, नहीं पता नहीं, यहाँ पे क्लास। हाँ जी, तो जुके जहांगीरी किसने लिखी थी ये? देखिए अगर मुगल बादशाहों की बात करें तो दो ही मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, एक थे बाबर और दूसरे थे जहांगीर, ठीक है। बाबर ने जो है वो किस में लिखी थी, तो उसने टर्किश में लिखी थी। बाद में अकबर ने अपने नवरत्नों में से उससे क्या करवाया था, उसने उसको ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है, टर्की से पर्शियन में। क्योंकि अकबर के समय मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी हो गई थी, ठीक है। वैसे ही देखो, जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चन भेजा था शायद, एक महाभारत को भी अकबर ने क्या करवाया था, ठीक है, फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। कौन था, क्या नाम दिया था उसको फिर, रजमनामा, ठीक है। रजनामा। ये आपको शायद क्वेश्चन भेजा था मैंने। और अभी देखिए इसी तरह से तो जोके जहांगीरी भी जो है, ये भी ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, ठीक है। बट ये टर्किश में नहीं है, ये पर्शियन में लिखी थी, क्योंकि इसके फादर ने फारसी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज था, ठीक है। तो इसलिए ये फारसी में ही थी, पर्शियन लैंग्वेज में। तो जो कि जहांगीरी में ये मेंशन मिलता है कि नूरपुर फोर्ट जो है वो राजा बासु के द्वारा बनाया गया था। अब राजा बासु मतलब बासदेव, ठीक है। बासदेव वही राजा है नूरपुर के जिन्होंने राजधानी को ट्रांसफर किया था पठानकोट से धमेरी में। तो धमेरी में किला कौन बनाएगा, जहाँ पे वो रहेगा,
तो इसी के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना कि नूरपुर का किला किसने बनाया है और कहाँ पे ये जो है वो हमें एविडेंस मिलता है इसके बारे में। तो ज़ूक़-ए जहांगीरी में ये लिखा गया है, इसमें मेंशन है कि नूरपुर फोर्ट जो है वो बिल्ट बाय या कंस्ट्रक्टेड बाय कौन थे वो? राजा ऑफ नूरपुर बासदेव। ठीक है, आई थिंक ये बासदेव आप जानते हैं ना, इन्होंने राजधानी शिफ्ट की थी। थोड़े दिन पहले पढ़ा था हमने, परसों 3 दिन पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बासदेव के पास? ठीक है, हाँ, भक्तमल के बाद तख्तमल, तख्तमल के बाद बासदेव। तख्तमल ने चाहा था कि मैं राजधानी शिफ्ट करूं पठानकोट से इंदमेरी, बट वो कर नहीं पाया था, उससे पहले वो मर गया। ठीक है, पर बासदेव ने जरूर की थी। तो बासदेव ने जब की तो वो रहेगा ना, कहाँ रहेगा? दमेरी में किला बनाएगा वो अपना। इसलिए किला किसके द्वारा बनाया गया था? नूरपुर फोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन के काम है, ज्यादा तो आते नहीं है वैसे वो, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो किला है इसमें एक ठाकुर द्वारा, देखिए जो भी हिस्टोरिकली चीजें होती थी उसमें एक ठाकुर द्वारा जरूर होता था। ठीक है, तो ठाकुर द्वारा जो है वो क्यों किया जाता है? देखो ठाकुर जो है वो कृष्णा को कहा जाता है, एक्चुअली लॉर्ड विष्णु का जो अवतार है। ठीक है, ठाकुर लॉर्ड उसको कहा जाता है, ठाकुर का मतलब एक लॉर्ड की तरह ही है। ठीक है, और ये जो है वो लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पे ठाकुर द्वारा मतलब ये लॉर्ड कृष्णा की इमेज जो है, ठीक है, उसको ब्रजराज के नाम से जाना जाता है। और ये जो बनी थी वो ब्लैक मार्बल की बनी थी। ठीक है, ये जो मूर्ति है, एक इमेज है ब्लैक मार्बल की, काले मार्बल की बनी हुई है। और यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, आई थिंक ठाकुर तो आपको पता है, ये बोलते हैं ना इनको, ठाकुर द्वारा वही जुड़ा हुआ है इसका। ठीक है, कंसेप्ट। और एक इमेज देवी की भी है यहाँ पे। ठीक है, एक इस नूरपुर फोर्ट में देवी की इमेज भी है, जिसमें संस्कृत इंस्क्रिप्शन में ये देखने को मिला है, नागरी लिपि में। ठीक है, ये भाई देवी की इमेज भी देखने को मिली है, वहां पे संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो उसमें कुछ अल्फाबेट्स वगैरह लिखे हुए हैं संस्कृत में। ठीक है, तो वो ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ये है कि बनाया किसने था और कहाँ इसका ज्यादा ये देखने को मिलता है। मार्बल ब्लैक वगैरह ये तो चलो कोई भी नहीं पूछता, हाँ तो मैंने कभी देखा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, हालांकि ये जो नूरपुर फोर्ट है ना, इसके ऊपर पीछे तो नहीं, कोई 3-4 साल पहले न्यूज आई थी कुछ, है ना, तो वो उस टाइम पे था न्यूज में। जब न्यूज में आता है तब क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं पढ़ने की वैसे तो। ठीक है, बस इतना तो याद रखना जो मैंने बताया। नेक्स्ट आता है बंगाल रियासत। देखिए जो बंगाल स्टेट है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, हाँ एक बजट में चीज रह गई थी, बंगाल से याद आया मेरे को। ठीक है, वो मैं करूंगा डिस्कस, कल कर दूंगा उसको डिस्कस। देखिए क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में कोई सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, ठीक है, अगर वो सोलर प्रोजेक्ट जो है वो लगाना चाहता है और वो 250 किलोवाट से लेकर के 1 मेगावाट तक अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है प्राइवेट सेक्टर में, ट्राइबल एरिया में, तो जो भी वो लोन लेगा प्राइवेट सेक्टर में, जो भी कोई लोन लेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो 5%, ठीक है, ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूँ, 5% जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। जैसे बंगाल मेरे को याद आया, तो बंगाल की इंक्लूडिंग बंगाल, ठीक है, जैसे कोई किन्नौर का एरिया है, लाहौल स्पीति का है, पांगी का है, बंगाल का है, डोडरा कवार है, ठीक है, शिमला का। तो ऐसे एरियाज जो एक्सट्रीम ट्राइबल हैं, जैसे आपके सिरमौर के हैं कुछ एरियाज, ठीक है, तो वहां पे जो ट्राइबल एरियाज जो हैं, वहां पे गवर्नमेंट 5% की सब्सिडी देगी। ठीक है, अगर कोई 250 केवी से 1-1.5 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट बनाएगा, तो अगर वो नॉन ट्राइबल एरियाज पे बनाते हैं, ठीक है, तो उनको 4% की सब्सिडी देंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट 1.5 मेगावाट से ज्यादा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, उसको 3% की सब्सिडी देंगे इंटरेस्ट में, सॉरी
इसमें क्या बोलते हैं, लोन में, ठीक है। लोन में जो इंटरेस्ट होता है ना, जैसे कोई लोन लेता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो माना कि बैंक उसको 8% से दे रहा है, 9% से दे रहा है, तो उसकी सब्सिडी कम हो जाएगी, मतलब उसका इंटरेस्ट पेमेंट कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको 3%, 4%, 5% दे रही है। ये जो मैंने बताया ना इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं कल बता दूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली तो पूरा देखना पड़ेगा, वैसे मैंने देखा था, ये पढ़ा था न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है ट्राइबल एरियाज में, है ना। तो 5%, नॉन ट्राइबल में 4%, और अगर प्रोजेक्ट बड़ा है 1.5 मेगावाट से तो 3%, ठीक है। चलो फिर भी इसको देखूंगा मैं, फिर से बता दूंगा आपको अलग से कल। देखिए जो बंगाल स्टेट है, इसको बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल दो तरीकों से बांटा गया है। देखो बंगाल एक रियासत है, मगर इसमें बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल जो है वो थोड़ा नीचे है, मतलब लोअर हाइट्स में है, और बड़ा बंगाल ऊपर हाइट्स में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो पपरोला, बैजनाथ जो एरिया है, जोगिंदरनगर, बीड़, ये वाला जो एरिया है, इसके कंटेक्स्ट में अगर जाएंगे आप, इसके पीछे है, मतलब इसके जो पहाड़ी इलाका है ये इसी के अंदर को जाता है, ठीक है। यही है आपका बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, काफी ज्यादा रिमोट एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, सबसे ज्यादा रिमोट है ये। अब इसकी जो फाउंडेशन रखी थी, इस रियासत के जो फाउंडर थे वो थे एक ब्राह्मण, ठीक है, चंद्रवंशी राजा, ठीक है। और देखिए कुछ रियासतों के राजा जो हैं वो आपको ब्राह्मण मिलेंगे, मगर वो बाद में फिर राजपूत बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एक और नाम भी आएगा ब्राह्मण इसी कांगड़ा में, ठीक है। तो और राजा जो थे, फाउंडर जो थे, वो ब्राह्मण थे, चंद्रवंशी राजा थे ये। और इनका नाम जो था वो नाम ही था बंगालिया, ठीक है। अब बंगालिया इन्हीं के नाम से बनी हुई है ये बंगाल स्टेट, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट राजा हैं वो हैं पृथ्वीपाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मंडी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये नाम आएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये थे मंडी के राजा के दामाद, ठीक है। He was the son-in-law of सिद्धसेन, मंडी रियासत के सिद्धसेन राजा, शायद सुना भी होगा आपने नाम, बहुत फेमस नाम है। सिद्धसेन मंडी के, उनके दामाद थे ये, ठीक है। क्योंकि उनकी जो बेटी थी उनके साथ उनकी शादी हुई थी, और जो सिद्धसेन है, ठीक है, उन्होंने इनको मार दिया था, मर्डर किया था, ठीक है, मर्डर्ड बाय सिद्धसेन ऑफ मंडी। देखिए मंडी रियासत के राजा सिद्धसेन जो इनके ससुर थे, उन्हीं ने उनको मार दिया था, मंडी के दमदमा महल में मारा था, ठीक है। तो मंडी के दमदमा महल में मारने वाले बंगाल के राजा पृथ्वीपाल थे, मरने वाले, और मारने वाले थे पृथ्वी से, सॉरी, सिद्धसेन, ठीक है। इनके बीच में कुछ बात को लेकर अनबन हुई थी, और वो अनबन कुल्लू की हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है, राजा मानसिंह से, ठीक है। ये मंडी में क्लियरली हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये आपको कंटेक्स्ट वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। और पृथ्वीपाल की जो माता थी, जो जब ये मर गया, तो पृथ्वीपाल की जो मदर थी, उन्होंने कुल्लू के राजा मानसिंह से रिक्वेस्ट की, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पे आइए। अब देखिए कुल्लू के राजा का भी ये है ना रिश्तेदारी है, मतलब यहाँ पे सारी इनकी, ठीक है। तो ये कुल्लू के राजा मानसिंह से वो रिक्वेस्ट करती हैं इनकी मदर कि आप हमारी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, और मंडी की जो फोर्सेस हैं जिन्होंने यहाँ पे जो कंट्रोल कर रखा सिद्धसेन की, इनको भगाइए, ठीक है। इनको जो है वो कहीं ना कहीं आप साइड कीजिए। तो कुल्लू के राजा मानसिंह वैसे ही करते हैं, सिद्धसेन को साइड करके फिर वो बसते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुल्लू का भी बास देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ हिज मदर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। ये थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी पेचीदी जैसी होती है, यहाँ पे कोई ज्यादा ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है, कि कौन है ये मंडी के राजा जिसने
बंगाल के राजा का वध किया था और दामाद होने के बावजूद। बाकी देखिए नाम तो और भी हैं, ठीक है, बट उनके नाम पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट राजा है जो इन आता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है कुटलेहर स्टेट। कुटलेहर, देखिए इसके बारे में सिर्फ 2 फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट, कि इसकी रियासत की स्थापना किसने की थी, और ये रियासत कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी, ठीक है। कुटलेहर वॉज दी स्मॉलेस्ट, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा की ये सबसे छोटी राष्ट्रीय रियासत थी, ठीक है, और इस रियासत की स्थापना भी एक ब्राह्मण ने ही की थी जिसका नाम था जसपाल, ठीक है, आप जसपाल ये शायद, ठीक है। देखिए जो ब्राह्मण है ये बंगाल का भी राजा ब्राह्मण ही था, मतलब फाउंडर ब्राह्मण ही था, और इसका फाउंडर भी ब्राह्मण ही था, ठीक है, जसपाल नामक ब्राह्मण था, और इसने जो है वो कुटलेहर की रियासत की स्थापना की, और आज ये कुटलेहर ना आपको कुटलेहर रियासत ही मिलेगी, कुटलेहर ये आपको जगह ही मिलेगी स्पेशली, और ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती है ये, ठीक है, आज ये आपको ऊना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो जसवा और कुटलेहर दोनों ये रियासतें जो है कांगड़ा की, ये ऊना जिले में है आज ये, ठीक है, और जो कुटलेहर रियासत है ये कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत है, जिसकी स्थापना एक ब्राह्मण राजा ने की थी जिसका नाम था जसपाल, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। बाकी जो ये 2 रियासतें शिमला में पढ़ेंगे आप, भज्जी और कोटी, शिमला हिल स्टेट्स की 2 छोटी छोटी रियासतें थी, भज्जी और कोटी, ठीक है, ये भी इन्हीं के ही बेटों ने बनाई थी, मतलब ये कुटलेहर के ही राजा थे जो उठकर शिमला की पहाड़ियों में चले गए और उन्होंने भज्जी और कोटी रियासतों की स्थापना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप शिमला में पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भज्जी और कोटी ये 2 पहाड़ी रियासतें साथ साथ में ही है, आज ये कुसुम्पटी वाले एरिया में और सुन्नी वाले एरिया में पड़ती हैं, ठीक है, भज्जी और कोटी। तो भज्जी और कोटी 2 पहाड़ी रियासतें हैं शिमला की, जिनकी स्थापना जो है उनके सन और ग्रैंडसन ने की थी। ये जसपाल के जो सन थे जिनका नाम था चारू और चंद्र, ठीक है, चारू और चंद्र, तो इन्हीं के राजा की बेटे और पोते थे जिन्होंने स्थापना की थी भज्जी और कोटी की, ठीक है जी। ये चलो बाद में वहां पे भी आएगा, पर ये है कि कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, ठीक है, अभी बताया तो फिर से उस टाइम तो रिवाइज होना चाहिए, आपको याद आनी चाहिए उस टाइम, ठीक है। चलिए बाकी कल हम देखेंगे काफी इम्पोर्टेंट, अब हमारी रियासतें तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। जसवा के बारे में मैं बताऊंगा आपको ऊना में, ऊना डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तब जसवा को डिटेल में पढ़ेंगे हम, बट इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, अच्छा फाउंडर तो बता